गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज बीट्स स्टार्ट करते। यूट्यूब चैनल पे लाइव अपलोड नहीं हो रहा था, तो इसलिए सोचे कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए भेज देते हैं। तो एक काम करो, हेडिंग ले लो बीट्स, BEATS, ठीक है। डीजे वीजे में या फिर कभी हाई रिजोल्यूशन वाले, हाई क्वालिटी वाले स्पीकर में तुम देखे होगे बैकग्राउंड में धूम धूम करके जो बजता है, अप साउंड लो साउंड, अप साउंड लो साउंड, वही है बीट्स, है ना। तो वो क्यों होता है समझे? वो दो प्रोग्रेसिव वेव्स के सुपरपोजिशन का रिजल्ट होता है, समझे। दो साउंड वेव्स के सुपरपोजिशन का रिजल्ट, दो साउंड वेव्स जब सुपर इम्पोज होती हैं, एक साथ प्रोड्यूस करी जाती हैं दो अलग अलग सोर्सेस से, तो बीट्स प्रोड्यूस होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें लिखते हैं कि when two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies, ये बात ध्यान रखना कि साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी ही चाहिए, इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं रहना चाहिए, स्लाइटली। ये पता है क्या, ये ऑब्जेक्टिव ही आता है कि बीट्स में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम टिक कर सकते हैं कि बीट्स में फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। सेम when two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies traveling in same direction then due to superposition of them beats are produced. When two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies traveling in same direction, then due to superposition of them beats are produced. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड varies periodically with time. The intensity of sound varies periodically with time. मतलब क्लियर है कि इंटेंसिटी जो है वो कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी कभी क्या ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। गाने हैं बहुत सारे बीट्स पर, सुने होंगे तुमने, मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन जितने भी हनी सिंह टाइप के लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, उन सब के दिमाग में बीट्स तो खूब आराम से चल रहा होगा, समझे। तो बीट्स के बारे में यही है कि जो बीट्स प्रोड्यूस होती है डीजे में या फिर किसी स्पीकर में या फिर तुम्हारे दिमाग में या फिर किसी गाने में, तो वो इसी तरह प्रोड्यूस होती है कि दो अलग अलग सोर्सेस से दो अलग अलग साउंड वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो दोनों मिल जाती हैं। जब दोनों मिलती हैं तो कभी साउंड तेज़ सुनाई देता है, कभी साउंड स्लो सुनाई देता है, तेज़ स्लो तेज़ स्लो,
समझे? या फिर तेज़ गायब ऐसा भी हो सकता है, धूम धूम ऐसा, समझो। हार्ट बीट भी बीट्स का ही एग्जाम्पल है, वो भी बीट्स है। ठीक, अब उसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वैक्सिंग और दूसरी होती है वेनिंग। वैक्सिंग मतलब जहाँ जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है साउंड की तो हम बोलते हैं वैक्सिंग। साउंड की इंटेंसिटी बढ़ी हुई जब लगेगी तो दैट इज़ वैक्सिंग, और साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी तो वेनिंग। और वही अल्टरनेट वैक्सिंग वेनिंग चलता है। दिस इज़ बीट्स। लिख सकते हम कि when intensity of sound maximum, when intensity of sound becomes maximum, when intensity of sound becomes maximum, it is called as waxing, waxing. When intensity of sound becomes maximum, it is called as waxing. Whereas when intensity of sound becomes minimum, it is called as waning, waning. When intensity of sound becomes minimum, it is called as waning, waning. हो गया। अब हेडिंग लो, बीट फ्रीक्वेंसी। लिखो, कंसीडर टू साउंड वेव्स having same amplitude and slightly different frequencies. Consider two sound waves having same amplitude but slightly different frequency. लिखो, there, THEIR, there displacement at any instant of time, their displacement at any instant of time is given as, पहला y1 इक्वल टू a sin 2 पाई n1t माइनस x बाई लैम्डा 1 पकड़ लो, और y2 इक्वल टू a sin 2 पाई n2t माइनस x बाई लैम्डा 2 पकड़ लो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समझे? वेव का इक्वेशन है, हम लोगों ने प्रूफ किया है इसको, है ना? प्रूफ किए हो इसको तुम। ठीक, इसको प्रूफ किए हो तुम। दो वेव्स हैं, दोनों का इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, वेव इक्वेशन। अब सुनो, हम लोग कंसीडर कर लेते कि जो सुन रहा है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पर है। जो सुन रहा है वो ओरिजिन पर है, ठीक है? मतलब लिसनर ओरिजिन पर है। तो लिखेंगे कि इफ लिसनर इज एट ओरिजिन, यहाँ लिख लो, इफ लिसनर इज एट ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब क्या हुआ भाई? x इक्वल टू 0। सुनने वाला आदमी, इंसान 0, x इक्वल टू 0 पर है। तो दोनों इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे?
पहला इक्वेशन हो जाएगा y1 इक्वल टू a साइन 2 पाई n1t और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y2 इक्वल टू a साइन 2 पाई n2t। इक्वेशन नंबर ए इसको मान लो, इक्वेशन नंबर बी इसको मान लो। ओके अब देखो यहाँ एक लाइन लिख लो कि हियर n1 एंड n2 आर, ये लिखने के बाद लिखेंगे कि हियर n1 एंड n2 आर frequencies of the two waves। here n1 and n2 are, ये n1 और ये n2 ये दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसी है दोनों वेव्स की। here n1 and n2 are frequencies of the two waves। अब ये दोनों को क्या करना है, सुपर इम्पोज कराना है ना, दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज कराना है। तो लिखो कि when the two waves are superimposed, नीचे से लिखना when the two waves are superimposed, क्या हो जाएगा, when the two waves are superimposed, चलो देखते क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा when the two waves are superimposed, यानी y इक्वल टू y1 प्लस y2 सुपर पोजिशन करा दिया, मतलब ऐड कर दिया। ठीक है, तो करो भाई ऐड। दोनों में कॉमन क्या है, a, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। ऐड किया, ए कॉमन है बाहर ले लिया और जो बचा बाकी लिख दिया। अब साइन c प्लस साइन d का फार्मूला तुम्हें पता होगा, क्या पता है साइन c प्लस साइन d का, यहाँ मैं लिख देता फॉर योर सेक। वी नो व्हाट वी नो, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। ये c है और ये d है, तो अप्लाई करते ना ये फार्मूला, क्या होगा बोलो, y इक्वल टू a इंटू साइन c प्लस साइन d 2 साइन, चलो c प्लस d बाई 2, मन में ही करते क्या, c प्लस d करोगे तो क्या कॉमन है, दोनों में 2 पाई और t कॉमन है। देखो 2 पाई भी दोनों में है और t भी दोनों में है, तो 2 पाई t बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n1 प्लस n2 अपॉन 2 और कॉस। अब करो c माइनस d, तो c माइनस d करोगे तो फिर से देखो 2 पाई t कॉमन निकाल लो उसको, 2 पाई t इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपॉन 2। समझे क्या करें, फॉर्मूला जो है हमारे पास साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। c की जगह 2 पाई n1t है, d की जगह 2 पाई n2t है, इन दोनों में 2 पाई और t कॉमन है, निकाल लिया। ब्रैकेट में c प्लस d है, c प्लस d है ना, तो n1 प्लस n2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर c माइनस d है तो फिर से वही 2 पाई t कॉमन है, निकाल लिया, n1 माइनस n2 बचेगा। कोई यहाँ तक टफ बात नहीं है, समझे। अब क्या करो, अब तुम सिंपल सा काम करो कि कॉस वाले को साइड लाओ, 2a कॉस 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2t अपॉन 2, थोड़ा अरेंज करके लिखा, सेम चीज को t थोड़ा बाहर और इस n1 माइनस n2 को पहले लिख दिया, इनटू साइन 2 पाई n1 प्लस n2 t बाई 2। ऊपर वाली ही इक्वेशन को अरेंज करके लिख दिया है। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं पुट कर देता रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट साइन जो भी फंक्शन है वो,
देखो क्या लिखोगे, अब तुम लिख सकते y इक्वल टू, ये पूरे को रिजल्टेंट पुट कर दिया, r साइन 2 पाई n1 प्लस n2 बाई टी को पुट कर दिया ओमेगा, सॉरी n टी। समझे? देखो क्या क्या पुट करे हो तुम पुट करे हो वेयर r इक्वल टू 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 t बाई 2, यानी इस वैल्यू की जगह पे तुमने r पुट करा है। और क्या पुट करा, देखो, और तुमने पुट किया है n1 प्लस n2 बाई 2 की जगह पे n पुट किया है, एंड n इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, यही फ्रीक्वेंसी है। समझे? लिखो, इसको लिखो। अब थोड़ा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, सुनना। अब यहाँ से हमको पता करना है कि वैक्सिंग कब होगा और वेनिंग कब होगा। ठीक, वैक्सिंग और वेनिंग मतलब वैक्सिंग यानी जब साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, वेनिंग यानी जब साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तुमको एक रिलेशन समझाया हूँ मैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो वैक्सिंग में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो हम लिखेंगे एक हेडिंग कि फॉर वैक्सिंग जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होना चाहिए। सुनो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है 2a cos थीटा। तो r मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1, तो r मैक्सिमम होगा ये +-1 इंटू 2a मतलब +-2a, यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। वैक्सिंग में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, समझे? क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वैक्सिंग में, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा? +-2a। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम +-1 होती है। तो जब ये +-1 पुट करोगे तो +-1 इंटू 2a विल बी +-2a। दिस इज द कंडीशन फॉर वैक्सिंग, समझे? और सबसे पहली बात ये कि cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? +-1। ठीक, आओ देखते हैं। दैट इज cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2t मस्ट बी इक्वल टू +-1। ऊपर लिखता मैं, ज़्यादा अच्छे से समझेगा, हटा देता है इसको। कौन 1 होना चाहिए? cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2t, ये होना चाहिए +-1, तभी वैक्सिंग होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना होगा जब cos थीटा की वैल्यू +-1 आएगी, और cos थीटा की वैल्यू +-1 कब आती है? cos p पाई पर, यानी cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1 एंड सो ऑन। समझे? cos 0, cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई, तो उसको मैंने p पाई लिख दिया।
कॉस पी पाई की वैल्यू कभी +1 रहेगी, कभी -1 रहेगी। तो जब तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये लिख लिया होगा। क्या मिलेगा वैक्सिंग में, कि ये जो थीटा है 2 पाई n1 - n2 इंटू T/2 इक्वल टू पी पाई। समझे, कंपेयर करने पर थीटा इक्वल टू पी पाई होना चाहिए। पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या मिला, टी मिला p अपॉन n1 - n2। लिखो लिखो, बिना सोचे लिखो, बिंदास। आज छोटा ही लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। इसको डिटेल में और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब सब लोग साथ में रहेंगे बातें करते करते। अकेले पढ़ाने में मेरे को भी बोर मारता है। अकेले किसको पढ़ा रहा हूँ, कैमरे को। तो यानी ये टाइम निकला है, ये टाइम पर वैक्सिंग होगा। कब कब वैक्सिंग होगा आओ देखते हैं, कब कब वैक्सिंग होगा आओ देखते हैं। वैक्सिंग होगा, सबसे पहले p का वैल्यू 0 पुट करो, तो t इक्वल टू 0 पर वैक्सिंग होगा। 1 पुट करो, 1/n1 - n2 पे वैक्सिंग होगा। 2 पुट करो, p क्या है, p है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। 2 पुट करो, 2/n1 - n2 पर वैक्सिंग होगा। कब कब वैक्सिंग होगा, किस किस टाइम पर वैक्सिंग होगा, इस एक्सप्रेशन से हम आराम से निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं कि किस किस टाइम इंस्टेंट पर वैक्सिंग होगा। t इक्वल टू 0 पर, फिर इतना देर बाद, फिर इतना देर बाद, फिर इतना देर बाद, एंड सो ऑन। तो दो वैक्सिंग के बीच में कितना टाइम लग रहा है, दो वैक्सिंग मतलब दो, पहला वैक्सिंग और दूसरा वैक्सिंग के बीच में कितना ड्यूरेशन है, उसी को बोलते टाइम पीरियड। T2 - T1, T2 - T1, या फिर T3 - T2, या फिर T4 - T3, डॉट डॉट डॉट। कोई भी दो एडजेसेंट ड्यूरेशन को, टाइम इंस्टेंट को माइनस करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि दो वैक्सीन के बीच में, 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के बीच में कितना टाइम लग रहा है, वो तुमको पता चल जाएगा। कोई भी दो एडजेसेंट टाइम इंस्टेंट को माइनस कर दो, क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि पहला वैक्सीन जो तुम सुने वो वैक्सीन और अगले वैक्सीन के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है, सेम आएगा। कोई भी दो को माइनस करोगे तो आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, 1/n1 - n2। ये टाइम पीरियड है, समझे। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, उल्टा इसका, यानी तो एक लाइन लिख सकते हैं हम कि द टाइम इंटरवल between 2 successive maxima, the time interval between 2 successive maxima मतलब वैक्सिंग, मैक्सिमा यानी वैक्सिंग, इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। Time period of beats and the reciprocal of time period, and the reciprocal of time period is called as, and the reciprocal of time period is called as
frequency of beats. Reciprocal of time period is called as frequency of beats. ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है. वैक्सिंग से हमने समझा. अब नेक्स्ट क्लास में लाइव हम लोग समझेंगे वेनिंग से. ठीक है, वैक्सिंग तक मैंने क्लियर किया आज. मैं अब ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ और आप लोग आज देख लेना कल क्लास शुरू होने से पहले तक. ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना और फिर कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू.